2.5 लाख रुपए दे रहे हो आप, सिर्फ 2.5 लाख रुपए, और सीएनजी के चक्कर में फालतू में घूमते फिर रहे हो। सीएनजी गाड़ी लेके उसमें सीएनजी डलवाना भी भैया एक महाभारत है। कौन कहता है सीएनजी बेटर नहीं है, पेट्रोल ही ले लो इससे अच्छा। तो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम सभी दोस्तों को। भैया अभी निकल गए हैं हम अपने कार एक की ओर। अभी हम करते हैं चल के कुछ कार रेट, समझ रहे हैं, कंटेंट सोच रहे हैं कि क्या आएगा। भैया अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करा जाए। ठीक है, तो अभी ऑफिस पहुंचते हैं और सबसे पहले कुछ खाते हैं। मेरा तो यही कंटेंट है जी, पहले कुछ खा लेते हैं। चलो चलते हैं। यहाँ तो लगा भी नहीं, लेकिन स्क्रैच लग जाते हैं भाई बहुत जल्दी, पता नहीं हिचके क्यों, बहुत तेज आ रहा है। कहाँ हो भाई, आओ। बस हवा डलवाने के लिए रुका और मैंने एक चीज़ देखी भाई, सीएनजी गाड़ी अगर ले लो तो पता क्या है, ये देखो सामने तेरे आवाज़ आ रही है, ये लाइन आगे तक है भाई, पूरी पूरी आगे तक है। मतलब ट्रैफिक लग रखा है, देख रहे हो वो छत दिख रही है ना आपको इतनी सारी गाड़ियों की, ये वहाँ तक है। मतलब सीएनजी गाड़ी लेके उसमें सीएनजी डलवाना भी भैया एक महाभारत है। एवरेज तो मिल जाता है लेकिन टाइम खत्म हो जाता है बिल्कुल। अब मान लो एक सिलेंडर में ये चलाते होंगे 150-200, ठीक है, 700 रुपये में। अब सेम वही पेट्रोल का इंजन है या डीजल इंजन है, 1000 रुपये में इतनी चल जाएगी, तुरंत डल के चल जाएगी। इनका क्या 1 घंटा उसमें वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ 200-250 रुपये, इतना फर्क है भाई सीएनजी गाड़ी और पेट्रोल और डीजल में। तो बढ़िया है। वैसे एक बात और है, मान लो जैसे ये कार है, ठीक है, अभी ये चल गई है 1,60,893 किलोमीटर आज तक की ये रनिंग है। अगर हम इसकी अगर कॉस्ट लगाएं पेट्रोल से तो मतलब 15-16 का एवरेज मिनिमम, ठीक है, और पेट्रोल भी इतना ही आया होगा। हाईवे पे 18-19 का आ गया होगा मे बी, इतना तो आ जाता भाई। डिज़ायर अच्छे से पेट्रोल निकाल लेती है एवरेज, मस्त। एक बार इसका कैलकुलेट करें, करते हैं, वेट दिखाता हूँ आपको वेट ही क्या। मान लो जी जैसे ये 1,60,893 किलोमीटर चल गई ये गाड़ी, ठीक है। अरे बंद हो गया। और 17 का एवरेज मान लेते हैं ओवरऑल, मतलब सिटी में भी चली है, हाईवे पे भी चली है। हाईवे पे तो फिलहाल ज़्यादा ही चली है कार, तो 17 का मिनिमम एक एवरेज लेके चल लेते हैं। और पेट्रोल जो है 100 रुपये है, वो भी देखो मैंने ज़्यादा ही रखा है। तो गाड़ी का कुछ एस्टिमेट बन गया है 9.5 लाख रुपए की गाड़ी। 9.5 लाख रुपए का पेट्रोल है जी, मतलब 9,46,429 रुपये। ये तो एक एस्टिमेट बन गया मान लो, ठीक है। अब सेम अगर मैं मान लो जी सीएनजी पे कितना एवरेज देती गाड़ी, 22 का एवरेज मान लेते, ठीक है। सीएनजी है कितने रुपए, मिनिमम 80 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में है, तो इसको हम रख देते हैं 90। अरे 90 इधर है, ठीक है। तो ये बनी जाके 6,58,198। तो इसको करते हैं 6,50,000 का कर देते हैं सीधा, ठीक है। और 6,50,000 का, और वो तो ये तो भाई 3 लाख ही बने जाके, सिर्फ 9.5 लाख रुपए की तो वो पड़ी, ठीक है, और 6.5 लाख रुपए की सीएनजी पड़ी। तो ये तो हमें भैया सिर्फ 3 लाख रुपए पड़े हैं एक्स्ट्रा, जिसमें हम 50,000 रुपये या 60,000 रुपये को सीएनजी का एक्स्ट्रा देते भी हैं। तो ये हो गई जी 2.5 लाख, है ना। और नॉर्मल जो एक और भी क्या जोड़ सकते हैं भाई, 3 साल में एक मेंटेनेंस होता है 4-5 हज़ार का, वो भी होता है। सीएनजी की सर्विस हो गई, वो भी होगी। इसको तो छोड़ो, चलो ये तो एक छोटा सा पार्ट है, ये तो हर चीज़ में सर्विस तो गाड़ी की भी होती है।
लेकिन भैया अगर 2.5 लाख रुपए दे रहे हो आप, सिर्फ 2.5 लाख रुपए, और सीएनजी के चक्कर में फालतू में घूमते फिर रहे हो, इतनी गाड़ी चला के सिर्फ 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, बेकार है यार फिर तो सीएनजी गाड़ी। डीजल ले लो इससे अच्छा। और पेट्रोल पे क्या ही फर्क पड़ा ये बताओ, गाड़ी जितनी वैल्यू तब भी निकल आई, 6.5-7 लाख की तो आई थी ये गाड़ी उस टाइम पे 2017 में। मुझे तो नहीं लगी भाई सीएनजी गाड़ी बेटर है फिर तो। कौन कहता है सीएनजी बेटर नहीं है, पेट्रोल ही ले लो इससे अच्छा। तो 2-2.5 लाख रुपए हाँ होते हैं भाई लोगों के लिए, वो धीरे धीरे करके जाते हैं, लेकिन फिर भी भाई जब बाद में बिल बनाओ, इससे ज्यादा क्या ही चलाएगा आदमी सीएनजी गाड़ी, 1.5 लाख चला लेगा बस। नहीं बैठी भाई वो इतनी लंबी लाइन, उसमें भी देखो 1-1 घंटे उस लाइन में खड़े रहो। मथुरा वाले पे जब मैं जाता हूँ देखता हूँ इतनी लंबी लाइन लगी रहती है, और जो पेट्रोल डीजल वाले हैं डला के तुरंत चलते बनते हैं। बहुत कंफ्यूजन है भैया, टैक्सी वाले कैसे सरवाइव कर लेंगे। अब उनके लिए तो भैया निकल आएगा यार, 2.5 लाख उनके लिए तो बहुत होते हैं। बेसिकली वो तो किलोमीटर पे चार्ज करते हैं ना, 15-20 रुपये या 10-12 रुपये सेडान और एसयूवी के उस पे, उनके लिए तो बेटर है। लेकिन एक पर्सनल गाड़ी यूज करने के लिए ना सीएनजी गाड़ी बिल्कुल बेटर नहीं। अब 7 साल 8 साल में 8.5 साल हो गए बल्कि, तो 1.5 लाख चली है, कुछ नहीं चली भाई गाड़ी। फिर तो लोग 1-1 साल में 1-1 लाख चला देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सीएनजी गाड़ी लेना फिर भाई वर्थ नहीं है। जबकि 90 रुपए की लगती है सीएनजी। मान लो अगर सीएनजी में 95 की कर दूं, क्योंकि यूपी साइड में 95 की है, 5 रुपए और बढ़ जाएंगे भाई, है ना। ये सीन है। मान लो जैसे कैलकुलेशन अभी खुली रखी है, ठीक है, 1,60,000 और डिवाइड बाई 20 मानी थी ना, हाँ डिवाइड बाई 20 इंटू 95, 7,60,000 भाई। 2 लाख रुपए बच गए। 2 लाख में 50,000 कम कर दो, फिर से 1.5 लाख रुपए। ₹1.5 लाख की चपट लग जाए धीरे धीरे करके। ये वीडियो बनाने का पर्पस तो यही था कि सीएनजी गाड़ी से बेटर है आप पेट्रोल ही ले लो सिर्फ, क्योंकि आजकल ऑनर नहीं है मेरे पास, इतना ही एवरेज आता है गाड़ियों का, ऑन एवरेज समथिंग इतना ही आएगा, 15 से पेट्रोल तक का आ जाएगा अगर आप सुजुकी वगैरह की लेते हो, क्योंकि उन्हीं में ही तो सीएनजी है, सुजुकी है, मारुति है, सुजुकी है और टाटा है, इन्हीं में तो है। पेट्रोल पे एवरेज इतना ही आपको मिल जाएगा। ये एनसीआर के लिए है बेटर कि आप पेट्रोल ले लो तो एवरेज। अगर आप बाहर हो, यूपी साइड में हो या दिल्ली, एनसीआर से अलग हो ना, तो आप भाई डीजल लो, बढ़िया एवरेज 20-22 का एवरेज, क्या ही फर्क जा रहा है और बढ़िया चलेगी। तो इससे अच्छा है जी आप पेट्रोल गाड़ी ले लो या डीजल ले लो। डीजल तो चलो यार एनसीआर में बहुत प्रॉब्लम है, तो डीजल छोड़ो आप पेट्रोल ही ले लो और चलाओ मस्त। क्या जा रहा है, मस्त है। हाँ चलो अब इसी के साथ में ब्लॉग को भी एंड करता हूँ। मिलते हैं जी आपको कल और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ब्लॉग को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पेट्रोल गाड़ी है ना, बाय बाय।